उत्तर प्रदेश में अभी नई भर्ती निकलने की शुरुआत ही हुई है कि 23,000 कुछ पदों पे भर्तियां निकलेंगी और हमारे यहाँ पे ये बात तय है कि जब भर्ती नहीं होती है तो हम उसके लिए शोर शराबा करते हैं। दूसरी बात, अगर भर्ती आने की बात होती है तो फिर हम उसके नियमों को चेंज करने के बारे में बात करते हैं, उसको लेके आंदोलन की बात करते हैं। हालांकि इसमें हर बार छात्रों की कमी नहीं होती है। सरकार को, आयोग को इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आप कोई भर्ती निकाल रहे हो तो उस भर्ती से संबंधित जो नियमावली है उस नियमावली को प्रॉपर तरीके से अपडेट करके पहले से भेजिए ना, जो छात्रों की डिमांड शुरुआत से चली आ रही है। अब जैसे ये नई भर्ती अभी आई है, आपको पता है, और ये आज की ही कटिंग है प्रयागराज की, 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी ने पुरानी नियमावली की मांग को लेकर के युवा मंच के बैनर तले धरना स्थल पर धरना दिया। अब एक बात को समझिए, 23,123 पदों पर आप लोग नई भर्ती निकाल रहे हो। इतने पदों पर क्या कर रहे हो भैया? नई भर्ती निकाल रहे हो, जिसका लगभग अध्याचन जो है बिल्कुल रेडी है। ऑफलाइन तो अध्याचन एक बार आयोग को मिल गया, लेकिन अध्याचन आयोग को जाएगा ऑनलाइन तरीके से, तो ऑनलाइन अध्याचन जो है आयोग को जाएगा। लेकिन अब इसमें नियमावली को लेकर के स्पष्ट अभी तक नहीं कहा। इसमें कहा कि भाई नई नियमावली के हिसाब से चीजें चलेंगी, तो नई नियमावली के हिसाब से अगर चीजें चलेंगी तो उसमें क्या क्या बदलाव करने की बात आयोग कह रहा है और किस बात को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो आप समझेंगे टीजीटी की भर्ती। टीजीटी की भर्ती में पहले क्या होता था, आपने ग्रेजुएशन किया है, प्लस आपने बीएड किया है, तो आप क्या करोगे भैया? आप टीजीटी के टीचर बन जाओगे। दूसरी बात, अगर बात करेंगे, दूसरा जो नियम था उत्तर प्रदेश में वो था पीजीटी को लेके। तो पीजीटी को लेके कहा गया कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप क्या बन जाओगे? टीचर बन जाओगे। सेम यही मामला था जीआईसी में। जीआईसी में भी कहा गया था कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप टीचर बन जाओगे। लेकिन पिछली बार अभी जो जीआईसी की भर्ती आई उस समय पर नई नियमावली आयोग ने पेश की। पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, फिर आयोग बन गया, तो आयोग ने सबसे पहले यहां पे नई नियमावली पेश की पीजीटी वाले में। उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जितने बीएड की भर्ती, बीएड किया होगा वही इसमें एलिजिबल होगा, और ये मैंडेटरी कर दी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया होना चाहिए। जबकि जो गैजेट पहले जारी हुआ था उसमें नहीं था। तो एक बात बजाइए, अगर इस बार भी अगर पीजीटी की भर्ती में बीएड को मैंडेटरी कर दिया तो इसका मतलब कि जो 1-2 लाख युवा भारत में ऐसे हैं जो बीएड नहीं किए। अब बीएड कोई 1 महीने का कोर्स तो है नहीं कि 1 महीने में बीएड हो गया। बीएड को अगर आपने लागू किया, मैंडेटरी किया, तो उसके बाद कम से कम 2 साल बीएड को करने में लगते हैं। अब एकदम से आदमी ऐसा तो है नहीं कि लिया मुंह धुला और गया बीएड में एडमिशन ले लिया, फटाक से कर दिया। क्योंकि बीएड में एडमिशन लेने के लिए भी प्रक्रिया बदली हुई है कि बीएड, पहले बीएड क्या होता था कि आप डायरेक्ट स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैंने जब की थी बीएड तो डायरेक्ट एडमिशन लो, लेकिन अब 2 साल से कर दिया गया कि अब आपको पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके ज्यादा नंबर आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कम नंबर आए तब आके आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप वहां पे माने बीएड कर सकते हो। तो बीएड एकदम से तो हो नहीं जाएगी। तो ये बात शिक्षा सेवा चयन आयोग को देखनी चाहिए, उनके अधिकारियों, उन्हें बनाने वालों को देखनी चाहिए कि आपका ये दिमाग कुछ है या सब बेच खा गई। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? कम से कम तरीके से होना चाहिए। तो ये बीएड की, मैं मानता हूं कि अगर आपको बीएड करानी है तो या तो आप इस भर्ती को 2 साल के लिए और पोस्टपोन कर दीजिए और इस बात को कह दीजिए कि जो पीजीटी किए हुए युवा हैं वो सभी बीएड कर ले, या फिर आप इस बात को लेकर के वहां पे एक नॉर्म्स दीजिए कि जो इतने से इतने समय तक जो पहले हैं, जिनके मैंने पहले प्रवक्ता के लिए जो भर रहे हैं, जिन्होंने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए इस बात को लेकर के रिलीफ किया जा रहा है कि वो विदाउट बीएड इतने से इतने टाइम पीरियड तक जिन्होंने और जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वो बिना बीएड फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो सब बीएड के साथ होंगी। आप इसको नॉर्म्स में लिख दीजिए ताकि भाई जो इस वक्त जो पीजीटी करके फ्री हुए वो अपना बीएड में भी एडमिशन लें। उनको पता है कि आगे आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी पीजीटी प्रवक्ता की, बीएड या जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती, वो सारी बीएड के साथ होंगी। बोलो क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इस बात को जरूर लिखिएगा। और ये वीडियोस हम आप सभी के लिए बनाते हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर किया करो। ठीक है भैया, आप सभी का सपोर्ट हमको मिलेगा तभी तो आप सबकी बात ही तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, है ना।
दूसरी बात याद रखना। अब चलो टीजीटी में तो ठीक है भैया कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाली बात की। अब इसमें हाई कोर्ट वाले ऑर्डर को भी इन्होंने डिनाई करने की बात की। इन्होंने कहा कि नहीं, टीजीटी में टीईटी की परीक्षा भी हम लोग हैं, ये भी एक नाम सामने आया। एक बात बताओ, टीईटी की परीक्षा क्या हलवा है? 2022 के बाद से तो तुम टीईटी की परीक्षा करा नहीं पाए। अभी तुमने फॉर्म भरवाया जिसकी 2, 3, 4 जुलाई को टीईटी का पेपर होगा। और टीईटी की परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षा होती है। पेपर 1 की परीक्षा 1 से 5 तक होती है और टीईटी की परीक्षा जो है 6 से 8 तक होती है। पेपर 2 की परीक्षा तो कहां से टेट की परीक्षा टीजीटी में लाओगी? अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टीजीटी का टीचर जो है वो 6वीं से लेकर के 10वीं क्लास तक पढ़ाता है। तो 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाता है, वो स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन कायदे से टीजीटी का मतलब होता है कि 9th और 10th ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का फेलियर है कि आप अपने यहां की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर अपनी भर्तियां निकालनी है तो 1 से 5 तक प्राइमरी की भर्ती आती है, 6 से 8 तक जूनियर की भर्ती आती है। 6 से 8 तक जूनियर की भर्ती अलग से क्यों नहीं निकाल रहे हो? जूनियर की भर्ती कम से कम 7-8 साल 10 साल से जूनियर की भर्ती स्पेसिफिक नहीं निकाली है, तो जूनियर की भर्ती निकालिए ना। 6वीं से 8वीं टीजीटी वाले टीचरों से क्यों पढ़वा रहे हो? अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो टेट का एक 3rd लेवल, इस बात को लेकर के तो एनईपी रिकमेंडेशन भी है कि आप 3rd स्तर पे एक जो 9वीं से लेकर के 9 से लेकर 10 तक आप एक 3rd लेवल टीटी और सीटेट को निकालिए। ना आप ये काम कर रहे हो, ना आप जूनियर की भर्ती निकाल रहे हो। हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर के साफ कह दिया कि टीटी की परीक्षा को टीजीटी में नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को लेकर के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि पुरानी नियमावली के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए और मैं इसके बिल्कुल 100% सपोर्ट में 100% इस बात को मैं करता हूं कि पुरानी नियमावली के हिसाब से ये 23,123 पदों पर पुरानी नियमावली के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए, जिसमें टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बारे में बात किया गया था, जिसमें पीजीटी में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात किया गया था। टेट जो ये तो जोक है, एक मजाक है, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। बीएड के लिए आप एक नियम बना दीजिए कि आगे की भर्तियां जो होंगी वो कंप्लीटली बीएड के साथ होंगी, लेकिन फिलहाल ये जो 23,123 पदों पर जो भर्तियां होंगी वो इस वाले पुराने तरीके से होंगी। दूसरी बात की जा रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि भैया आयु में क्या मिलेगा, आयु में आरक्षण मिलेगा। देखिए इस बात को लेकर के थोड़ा सा आप सभी मेरे दोस्त भाई बहन को समझना पड़ेगा। आयु को लेकर के मिनिमम आयु की बात की गई है, 21 वर्ष मिनिमम आयु की बात की गई है। अधिकतम आयु की बात की गई है, 40 वर्ष अधिकतम आयु की बात की गई है। जो एलटी ग्रेड में एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात की गई थी वो इसलिए बात की गई थी कि एलटी ग्रेड की आखिरी भर्ती 2018 में हुई थी और लास्ट भर्ती जाकर के 2025 में उसका नोटिफिकेशन हुआ, तो उसको लेकर के बात की गई कि भैया एलटी ग्रेड की भर्ती इस तरीके से हुई थी 7 साल के 7.5 साल के बाद हुई थी। लेकिन पीजीटी की भर्ती और यूपी की भर्ती तो 2021 वाली भर्ती हुई और 2021 के बाद 2022 वाली भर्ती हुई थी और 2022 में आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका एग्जाम तो आपका 2026 में हो गया ना। अब आप 2026 के एग्जाम को पास नहीं कर पाए तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये आप सबका फेलियर है, आप सभी भाई बहनों का फेलियर है। तो एज रिलैक्सेशन जैसी बात तो कोई बनती नहीं है कि भाई 2022 के बाद से कोई भर्ती नहीं है ये 4 साल तक, तो हमको 2, 3 साल 4 साल के एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये डिमांड आपकी मुझे लगता है कि बेकार है, क्योंकि 2022 वाला पेपर तो हुआ ना, आपको 4 साल पहले तैयारी करने के लिए, इसका मतलब आपने 4 साल आपने मटर गश्ती की, भाई पेपर तो होना ही था, चाहे 2 साल 4 साल लेट होता, आपकी तैयारी तो बढ़िया होनी थी। तो 2026 में पेपर हुआ, अगर आप पास नहीं कर पाए तो ये आपकी कमी है। आयु का जो आरक्षण की बात की जा रही है वो मामला गड़बड़ है। हाँ, बीएड वाले मामले को लेकर के हम आपके साथ में कि बीएड को लेकर के पुराने उनके साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लाखों विद्यार्थी इसको लेकर बाहर होंगे और उसको लेकर के भरपूर आंदोलन भी होगा, धरना प्रदर्शन होगा, प्रयागराज को घेर लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को नमस्ते नमस्कार। आयु वाले मुद्दे को छोड़कर के बाकी साहब की आवाज क्लियर है और मैं खुद इस बात को लेकर के आज आयोग को लेकर के एक मेल भी करूंगा, एक प्रार्थना पत्र भी हम उनको भेजेंगे और हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको लेकर के हम कि पुरानी नियमावली से पेपर हो, पुरानी नियमावली से पेपर हो, उसको लेकर के हम आयोग से कैसे विनम्र पूर्वक निवेदन कर सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर के मैं तरीके ढूंढ रहा हूं। आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी सामने आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं अच्छी बात है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए, धरना प्रदर्शन होना चाहिए, कोई भी हिंसात्मक बात हमेशा न होनी चाहिए, गांधीवादी बात होनी चाहिए भैया कि अहिंसा की बात हो, हिंसात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप लोग इस तरीके से अगर आयोग को कहोगे शांतिपूर्ण तरीके से तो आपकी यूपी टीजीटी की जो नई भर्ती है ये नई नियमावली से नहीं होगी, पुरानी तरीके से आपका एग्जाम होगा, पुरानी नियमावली से होगा। आप लोग इस तरीके से आंदोलन कर रहे हो, ऑनलाइन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जिस तरीके से हम आयोग को इस बात के लिए
मना सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे पहचान लीजिए, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। समय समय पर आपके सामने वीडियोस लेकर के आता हूं। एलटीजी जीआईसी में भी मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, तो मुझे पहचान लो। एसएसटी पढ़ाता हूं, सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं, और एक महत्वपूर्ण बात और है, सोशल स्टडीज का एक बैच बनाया हूं उत्तर प्रदेश टीजीटी वाले बच्चों के लिए। तो उत्तर प्रदेश टीजीटी की आप में से तैयारी कर रहे हो, एसएसटी का बैच बनाया हूं, संपूर्ण तैयारी होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के साथ होगी, और 36 महीने की वैलिडिटी के लिए कोर्स दे रहा हूं। पिछली बार मैंने एक बार कोर्स लॉन्च किया था जिसमें कुछ क्लासेस रह गई थी। हर बार हर चीजें नहीं होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो आप में से कुछ विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि सर जी पिछली बार कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। इस बार हर बार ऐसा नहीं होता। पिछली बार का मतलब जो एलटी ग्रेड वाला बैचेस था उसमें रह गया था, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। 999 का कोर्स है, अभी डिस्काउंट के साथ यह कोर्स आपका 799 का चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्सेज में अभी आपको मैं रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करा दिया हूं। लाइव क्लास जो आपकी शुरू होंगी वो 7 जुलाई से लाइव क्लास शुरू होगी, क्योंकि तब मैं फ्री हो जाऊंगा। 7 जुलाई से पहले 2, 3, 4 जुलाई को यूपीटीटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी उसका कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन क्लास 1 प्रिपरेशन ऐप पे चल रहा है, तो पहले वो बैच ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग इस कोर्स को भी परचेस कर लीजिएगा यूपीटीटी एग्जाम के लिए। एसएसटी सोशल स्टडीज की संपूर्ण तैयारी का अनुपम बैच है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास 1 प्रिपरेशन है। मुझसे बात करनी है तो 8755238500 इस नंबर पे कॉल कर लेना, और शाम को 8 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास भी चल रही है। नमस्ते, नमस्कार।